वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनु शर्मा, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अपना चल रहा था 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, और अपन ने एक एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था बच्चों, फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। अब फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट के अपन ने कंक्लूजन्स भी देखे थे कि वहाँ से अपने 3 कंक्लूजन निकल के आए थे। पहला कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और एक अपना कंक्लूजन आया था कि चार्जेस कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेशों का एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण, आदान प्रदान हो सकता है। अब आप अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण धर्म। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? देखो, पहली प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन 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 किसका बच्चों? चार्ज का। चार्ज की प्रॉपर्टी चल रही है, क्वांटाइजेशन किसका? चार्ज का। इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं पहले। हिंदी में भी इसको क्वांटमीकरण बोलते हैं, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, एक चीज़ तो होती है क्वांटाइज्ड, टर्मिनोलॉजी समझा देते हैं आपको, क्वांटाइज्ड। एक चीज़ होती है, इसको डिस्क्रीट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम बता दूं आपको, डिस्क्रीट। हिंदी में बोले तो विविक्त। एक चीज़ होती है कंटिन्यूअस, एक चीज़ होती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अपन सब जानते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, लगातार चलने वाला। इन दोनों टर्मिनोलॉजी का पहले मतलब समझ लेना। आपको क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से अभी यूं याद करवा देते हैं, क्वांटाइजेशन क्या होता है। देखो, एक सिस्टम होता है क्वांटाइज्ड, एक सिस्टम होता है डिस्क्रीट। आप मान लो मार्केट गए, मार्केट से आप एक बिस्किट का पैकेट लेके आए, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा रुपए होंगे वो अच्छा वाला ले आएगा, हाइड एंड सीक। जिसके पास कम हो गया वो बेचारा पार्ले जी खा लेगा। तो आप मान लो मार्केट से बिस्किट का पैकेट ले आए, खाना नहीं अभी, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है। इस बिस्किट के पैकेट में ऐसे बहुत सारे बिस्किट होते हैं, सबने देखा है। मान लो ये बिस्किट जो है, इसकी हाइट आपको पता है या इसकी थिकनेस आपको पता है, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि बच्चों आपको ये जो 5 नंबर वाला बिस्किट है यहाँ पे, इस 5 नंबर वाले बिस्किट तक की पैकेट की हाइट फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करोगे? मान लो आपको भैया एक बिस्किट की हाइट पता है कि 0.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बिस्किट की हाइट पता है, आप क्या करोगे? आपको यहाँ तक जाना है 1 2 3 4 5, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाई 5। जनरल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल जनरल मैथ है। आपको अगर इस बिस्किट की हाइट पता है, इसकी आपको थिकनेस पता है, तो आपको कितने नंबर तक जाना है? मैं बोल दूँ आपको 5 तक जाना है, आपको 6 तक जाना है, यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है, यहाँ तक की करनी है। आप क्या करोगे? एक बिस्किट की जो थिकनेस है उससे 4 को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 4 बिस्किट ऊपर चले जाओगे, ठीक है। एक सिस्टम तो ये होता है। एक सिस्टम आपको ऐसे बताऊँ, मान लो ये मेरे पास में कोई बल्क बॉडी है, कोई बल्क पीस है मटेरियल का, जैसे डस्टर आप सबने देखा है पढ़ाने वाला। अगर मेरे पास में मान लेते हैं वो लकड़ी का डस्टर है या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास में, मान लीजिए ये पूरा बल्क पीस है, इसके अंदर लेवल्स नहीं है, ठीक है, चरणबद्ध नहीं है ये, इसके अंदर लेवल नहीं है। अब मान लो कि मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ तक आना है या आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, आप कैसे आओगे? यहाँ पे आप क्या ये फंडा अप्लाई कर सकते हो जो आपने यहाँ किया है? बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, वो अलग बात है। अगर आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो वो अलग चीज़ है। अगर मान लो यहाँ पे तो आपको पता था कि भैया इस लेवल की वैल्यू कितनी है, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है क्योंकि लेवल ही नहीं है। अगर आपको यहाँ तक जानना है तो आप क्या करोगे? इसको डायरेक्टली मेजर करोगे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड कंटिन्यूस सिस्टम। इस तरह के जो सिस्टम होते हैं जिनमें लेवल्स नहीं होते, जिनमें आप ये वाला फंडा अप्लाई नहीं कर सकते कि मुझे एक लेवल की वैल्यू पता है मैं 4 लेवल ऊपर चला जाऊंगा, नहीं कर सकते। आपको पूरा बल्क पीस दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इसको डायरेक्ट मेजर करना पड़ेगा। दिस सिस्टम इज नोन एज कंटिन्यूअस सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज नोन एज क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट है, विविक्त है, इसमें लेवल्स बने हुए होते हैं। आपको अगर एक चरण पता है, आपको अगर किसी एक चीज़ की स्टेप साइज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो इसका ये मतलब है स्टेप साइज, एक स्टेप साइज आपको पता है तो आपको कितने स्टेप ऊपर जाना है आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब समझना,
चार्ज के क्वांटाइजेशन से अपना क्या मतलब है, चार्ज के क्वांटाइजेशन से क्या मीन है अपना, देखना चार्ज भी बच्चों क्वांटाइज्ड होता है। कैसे, सिस्टम ध्यान रखना, पार्ले जी वाला अभी समझ में आ जाएगा। मान लो अपन ने फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसमें पहला केस अपन ने किया था कि ग्लास बॉडी जो होती है उस ग्लास बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, सिल्क जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज बनता है। सपोज कर लो ग्लास ने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिमूव किए, 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तभी तो पॉजिटिव बना। ठीक है, इसने वो 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए बच्चों, ले लिए। ये सब जानते हैं अपन। कोई भी बॉडी जो है वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, न्यूट्रल होती है। कोई भी बॉडी जो है बाय डिफ़ॉल्ट कैसी होती है, न्यूट्रल, उदासीन, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, अपन ये मान के चलते हैं, और होती भी है। अब मान लो कि ये जो सिल्क था बाय डिफ़ॉल्ट पहले क्या था, न्यूट्रल, इसको रब किया, इस पे से चार्जेस निकले, इस पे आए, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको पता है देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अपन जानते हैं, अपन इसको डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ई है, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका चार्ज कितना हुआ, अब प्रेजेंट में इसका टोटल चार्ज कितना हुआ, क्या 5e हुआ। क्या वही सिस्टम चल रहा है जो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि आपको एक बिस्किट की हाइट पता है तो आप 5 की निकाल सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट न्यूट्रल होगा, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, तो उसका चार्ज कितना बना बोलेगा, 5e बना, -5e। क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लीव करती है वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, तो ये -5e हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसने तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या कमी हो गई, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, पॉजिटिव चार्ज हो है, तो यहाँ पे +5e हो जाएगा। तो आप कर क्या रहे हैं, इसको समझिए, आप कर क्या रहे हैं, किसी भी बॉडी का अगर आपको नेट चार्ज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि आपको पता होता है, आप उससे किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस बॉडी ने एक्सेप्ट किए हैं या लीव किए हैं, उसने ग्रहण किया या त्यागे हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे आप उसके प्लस माइनस लगा देते हैं। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लीव करेगी तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो पॉजिटिव हो गया। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई, एक्सेस हो गया, तो उस केस में अपन क्या लेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे लेके चलेंगे। सिंपल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज पता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ वो पता है, तो उस सिस्टम पे कितना चार्ज आपका बनेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बताओ क्या ये सिस्टम क्वांटाइज्ड है या नहीं है, लेवल्स पता है आपको, देखो सिस्टम चल रहा है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का, दिस सिस्टम इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हुई, चार्ज की बच्चों, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी अपनी हुई। आने वाले लेक्चर में अपन चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, पढ़ते रहिए, थैंक यू।